Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Amna Sarwar and today we are going to discuss about Keratoglobus. आज हम Keratoglobus के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बेसिकली Keratoglobus जो है वो क्या है। Keratoglobus जो है ये एक रेयर नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल थिनिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसकी एक तो ये कंजेनिटल होता है, एक्वायर्ड भी होता है, बट मोस्टली ये कंजेनिटल कंडीशन है, ठीक है। हम लोग इसके बाद एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एटियोलॉजी में क्या है कि एक तो ये कंजेनिटल है, दूसरा ये बायलेटरल हेमिस्फेरिकल प्रोट्रूजन ऑफ होल कॉर्निया, यानी बायलेटरी हेमिस्फेरिकली इसका जो पूरे कॉर्निया का जो है ना वो फैलाव हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एक तो ये फैमिलियल डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी कंडीशन है, यानी इनहेरिटेंसली ये मतलब आगे वो मूव ऑन करती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने क्या करते हैं कि एटियोलॉजी में इसकी लास्ट बात हमने ये पढ़नी है कि इट इज़ सीन इन मर्चेंसन सिंड्रोम, ठीक है। मर्चेंसन सिंड्रोम में इसको हमने देखा है। फिर हम लोगों ने इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो क्रेटोग्लोबस है ना उसको हम लोग पिफ्थैल्मोस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि बेसिकली पिफ्थैल्मोस क्या है। पिफ्थैल्मोस जो है ये एक ग्लूकोमा, कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ लिखेंगे कि ग्लूकोमा बाय बर्थ इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड पिफ्थैल्मोस, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब हम लोगों ने ये पढ़ना है कि अब जो क्रेटोग्लोबस है वो पिफ्थैल्मोस से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसके डिफरेंस में हम लोग ये लिखेंगे कि जो क्रेटोग्लोबस है एक तो उसका जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर जो है वो नॉर्मल होता है और इसमें देयर इज़ नो ऑप्टिक डिस्कपिंग इन क्रेटोग्लोबस, ठीक हो गया। अच्छा, वाइल इन बैप्थेल्मोस में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर एक तो इंक्रीज होता है, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर भी इसका नॉर्मल नहीं होता और इसके जो डिस्कपिंग का साइज़ होता है वो 0.3 होता है, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा, इसमें क्रेटोग्लोबस पढ़ा। क्रेटोग्लोबस का हमने ये पढ़ा कि एक तो ये कंजेनिटल होता है, बायलेटरल कंडीशन होती है, हेमिस्फेरिकल प्रोट्रूजन ऑफ होल कॉर्निया, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने दूसरी बात इसमें ये पढ़ी, पॉइंट्स बना लिया करिए आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि इसमें ये फैमिलियल एंड हेरिडिटरी कंडीशन होती है, ठीक है। तीसरा इसमें हम लोगों ने एटियोलॉजी में तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि ये मर्चेंसन सिंड्रोम में ये सीनेबल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों ने पढ़ा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्रेटोग्लोबस जो होता है वो उसको हम लोग पिफ्थैल्मोस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हमने पिफ्थैल्मोस का पढ़ा कि वो क्या होता है, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये एक ग्लूकोमा बाय बर्थ इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड पिफ्थैल्मोस, ठीक है, यानी कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है और बच्चों में होता है ये, ठीक है। दूसरा, अब हम लोगों ने इसका डिफरेंस करना है क्रेटोग्लोबस का एंड पिफ्थैल्मोस का। तो क्रेटोग्लोबस में क्या होता है कि इसका एक तो इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है, दूसरा इसमें इंटीरियर चैम्बर जो होता है वो एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर वो भी नॉर्मल होता है। इसमें कोई ऑप्टिक कपिंग नहीं होती क्रेटोग्लोबस में। वाइल इन पिफ्थैल्मोस देयर इज कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो इसका इंक्रीज होता है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जो इंटीरियर चैम्बर होता है ना वो इसमें नॉर्मल नहीं होता। थैंक यू सो मच।